तो कह रहे हैं कि ततो दृश्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान। वहाँ यहाँ पर आकर के उन्होंने देखा कि जितने भी प्राणी हैं वो नाना क्लेश समन्वितान, किसी न किसी कष्ट से सभी लोग दुखी हैं। तो कह रहे हैं केनो पायन चैते शाम दुख नाशो विभुद्रम। नारद जी ने प्रयास करना शुरू किया कि किसी उपाय से मैं इन लोगों को क्लेश से दूर करने का उपाय अगर बता सकूं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनका सब सोचना व्यर्थ गया। जब नहीं समझ पाए तब उन्होंने भगवान नारायण के पास जाकर के पूछा, और नारायण का स्वरूप बताते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान नारायण जो थे वो शंख लिए हुए हैं, चक्र लिए हुए हैं, गदा लिए हुए हैं, पद्म लिए हुए अपने हाथ में, और बहुत बड़ी सी माला जैसे वनमाला, पीली लाल सफ़ेद काली नीली तुलसी दल बेलपत्र सब उसमें लगा हुआ, मंदार की माला, मंदार के पुष्प सब मिला करके खूब बड़ी सी माला पहने हैं, मोटी सी गजरा जिसको कहते हैं, ऐसी माला पहन करके उसको वनमाला कहते हैं। उस वनमाला को भगवान नारायण पहन करके धारण करके बैठे हुए हैं। उसी समय वहाँ पर नारद जी पहुँचे तो नारद वाच, नारद ने जा करके वहाँ कहा दृष्टवा तम देव देवेशम इस्तो तुम समुख पर चल। वहाँ पहुँच करके उन्होंने भगवान विष्णु का स्तवन करना शुरू किया, उनकी स्तुति करने लगे। और वहाँ जब पहुँचे स्तुति किया कि महाराज आपका न कुछ आदि है और न अंत है। भगवान का न आदि है न अंत, कोई न शुरू है न उनका आखिर है। भगवान तो निर्लेप है, निर्विकार है, बिना स्वरूप के भी हैं और स्वरूप के भी हैं। तो उनकी बहुत स्तुति किया और कहा कि आप ही सभी लोगों का कल्याण करने में समर्थ हैं। भगवान मुझको आप बताइए कि किमर्थ मागतो सीतम किंगते में वर्तते कथस महाभाग। उन्होंने कहा कि महाराज आप बताइए। जब उन्होंने कह दिया कि वहाँ लोगों को हमने देखा सब लोग बहुत पीड़ित हैं, कष्ट से दुखी हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप हमको उन्हीं के कष्ट को निवारण करने का कोई उपाय बता दीजिए। तो जब ये सब सुना और नारद को भगवान बताने लगे कि अब जो है आप यहाँ से जाइए और उनको बताइए कि वो लोग एक ऐसा दुर्लभ व्रत है जो भगवान सत्यनारायण का व्रत है, उस व्रत को करें और उस कथा को करें। तो इसीलिए कहा था ना कि जो क्लेश जाल से छूट प्राप्त करना चाहे सुख का साधन, भगवान विष्णु का प्रेम सहित वो करें प्रेम से आराधन। सतयुग में जो फल होता है अत्यंत उग्र यज्ञ साधन से, वह कलयुग में मिल जाता है इन सत्य देव के पूजन से। जब उन्होंने कहा कि जाइए कहिए, और एक ऐसा व्रत है जो कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, युग 4 होते हैं, जानते होंगे सब लोग। 4 युग होते हैं। कौन कौन पूछा जाए तो कितने लोग बता पाएंगे कौन कौन 4 युग होता है? 4 युगों का नाम क्या है? तो नहीं जानते हो तो जान लीजिए। सतयुग है, फिर द्वापर है, फिर त्रेता है, फिर कलयुग है। तो जो कलयुग है, भाई 3 युग तो निकल गए, तो कलयुग ये चल रहा है। तो कलयुग में कह रहे हैं कि जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में बहुत उग्र तपस्या करते थे लोग, आज तो ना के बराबर है, कोई पूजा पाठ थोड़ी नहीं है। हाँ, पहले तो लोग 2-2, 4-4 100 साल तक बैठे बैठे तपस्या कर जाते थे, इसलिए कि उनकी 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। आज कहाँ हो रही? 1 लाख वर्ष की उम्र होती सतयुग में। और जब सतयुग चला गया, द्वापर आ गया, तो 1 जीरो कट गया। 1 लाख में से 1 जीरो काट के बताइए कितना होगा? 1 लाख में से 1 जीरो निकाल दो दाहिनी तरफ से, कितना बचा? बताओ क्या संख्या बनी? 10,000। 10,000 ना हो तो 10,000 बचेगा। 10,000 हो गई, 1 जीरो निकल के 10,000 बचे। 10,000 बच गया। और 10,000 में से फिर 1 निकाल दो, त्रेता गया तो 1 और निकल गया। 100 बचे। कितना बचा? नहीं भाई, 1,000। 1,000 बचा। वेरी गुड, 1,000 बचा। अब जब वो गया, त्रेता गया, तो फिर 1 निकल गया। अब कितना बचा? 100। अब 100 बचा। ये कलयुग है। कलयुग में 100 वर्ष होती है, और तब होती थी 1 लाख। अब 1 लाख की उम्र फिर बहुत तपस्या करते थे लोग, है ना। और अब जो 1,000, 10,000, 1 लाख। हाँ हाँ हाँ, 100, लाख 10,000। से चला है, लाख से 1 घटता गया। 1 युग गया तो 1 जीरो कट गया, 10,000 हो गया। और 10,000 में फिर 1 कट गया, 1 चला गया। तो